उसके बाद में आपका 80, ये आपका 80 यहाँ आ रहा है, ये आपका 80 हो गया, आपका 50, ये 40 के बाद जस्ट इसका हाफ, ये आपका 50 हो गया, और ये 20, लास्ट में 20 आपका आ रहा है, ये आपका ये है ना। नाउ ये आपके आयत ड्रॉ हो गए, बोलते हैं रेक्टेंगल, है ना, आज मतलब आयत आपका, तो ये एक आवर्ती आयत चित्र आपका ड्रॉ हुआ है। अब इसमें आपका ग्राफिकल मोड याद करना है। देखिए जो हाईएस्ट आपके फ्रीक्वेंसी है इस क्वेश्चन में, देखिए आपका 205 है, 205 है। देखिए अपने मानते हैं कि जिस नंबर ऑफ क्लास ग्रुप एंड फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो उसके सामने वाला उसका मोड ग्रुप होगा, इसलिए ये इसका आपका मोड ग्रुप है और ये हाईएस्ट इसकी आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसका हाईएस्ट जो इसका आपका आयत याद रखिए, ये इसका हाईएस्ट आयत ये बढ़ गया है। देखिए अब इस आयत के द्वारा जो इसके आसपास फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, देखिए इसमें ये आपकी f0 है, ये आपका f1 है और ये आपका f2, जैसे ये आता है ये f0, ये f1 और ये f2, है ना। तो हाई आपस में ये हो गया। देखिए इसको आपका एक रिवर्स अपन इसको मिलाएंगे, यहाँ का जो इसका देखिए ये जो इसका कोना है आपका इस एंगल का, यहाँ से आपको बिल्कुल एक क्रॉस लाइन आपको ड्रॉ करनी है ऐसे, और एक ऐसे ही आपको ऐसे यहाँ आपको क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब रिवर्स आपके लेफ्ट और राइट। और जहाँ दोनों आपकी लाइन क्रॉस हो रही है, जिस इसके नीचे क्रॉसिंग से बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन आपके उस बेस लाइन पर आपको ड्रॉ करनी है। जहाँ आपकी बेस ड्रॉ हो रही है, देखिए यहाँ पर अपन इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से इसको मिला दिया, मतलब यहाँ पर जो आपका देखिए ये जो आपका लेफ्ट कोना है इसको मिला रहे हैं अपन राइट कोने से, राइट कोने मिला रहे हैं अपन लेफ्ट कोने से, है ना। और जहाँ क्रॉसिंग हुई है वहाँ से अपन ये डाल रहे हैं, बोलते हैं परपेंडिकुलर, बोलते हैं लंब डालना। और लंब जो डाल रहे हैं वो बढ़ रहा है आपका इस पर ओ एक्स पर आ रहा है। देखिए जहाँ पर भी ये अपन क्रॉस कर, देखिए यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जेड मूल्य आएगा, यहाँ क्या आएगा, जेड मूल्य आएगा, कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये 90 है और ये 100, देखिए जस्ट हाफ से कुछ ज़्यादा आ रहा है, देखिए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ देखिए आपके ये 95 से या कुछ ज़्यादा आपका आएगा, 96 या 97 आपको हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यह 96 आपका मोड मूल्य आपका होगा इस ग्राफ के आधार पर ड्रॉ कर रहे हैं जो भी है। अगर इसको चेक करेंगे अपन उसको तो आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों आपका सही है या आपका गलत है। दिस इज ए हिस्टोग्राम, मतलब आवर्ती आयत चित्र ये आपका बन चुका है। और इसमें अपना मोड ड्रॉ कर चुके हैं। मोड कितना लगभग आ रहा है, लगभग 96 या 97 के बीच में आपका यहाँ पर आएगा। अब इसमें शो करते हैं, ये तो होगा हिस्टोग्राम, है ना। मैंने आपको यहाँ पर क्या था, हिस्टोग्राम। एक आएगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, है ना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसी बेस बनेगा आपको, चलिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और ड्रॉ करने के बाद में देखिए जितने भी कॉलम आपके बने हुए हैं, इस प्रत्येक कॉलम का आपका हाफ जो सेंटर है, देखिए इस फर्स्ट कॉलम सेंटर का आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है। तो प्रत्येक कॉलम के आपको हाफ सेंटर आपको लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये मैंने सभी के कॉलम के आपका हाफ सेंटर आपका ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए आपको प्रत्येक हाफ सेंटर को देखिए यहाँ से, है ना। अब इस हाफ सेंटर को यहाँ से इसको आपको यहाँ से ये मिलाना है, फिर इस हाफ सेंटर को हाफ से इसको आपको यहाँ से ये मिलाना है, फिर इस हाफ सेंटर को आपको यहाँ से मिलाना है ना। और फिर इसको इस हाफ सेंटर को वापस आपको इससे यहाँ मिलाना है। मतलब आपको जहाँ हाफ किया है, सेंटर पॉइंट जहाँ लिया है, उन सबको आपको यहाँ मिलाना है। मैंने यहाँ सभी सेंटर पॉइंट को यहाँ पर इसको मिला रहा हूँ, मैं यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं। और ये आपका एक बन गया है, इसको बोलते हैं आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आवर्ती बहुभुज, जिसमें प्रत्येक कॉलम के वो आपका सेंटर पॉइंट लेते हुए उन सभी सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए आपको उस कॉलम के द्वारा आपको ये एक ड्रॉ करना है। इसीलिए ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक बनाना है आपको फ्रीक्वेंसी कर्व, इसीलिए ड्रॉ द फ्री हैंड, है ना। वो आपको फ्री बनेगा, वो कर्व से बनेगा। कैसे बनेगा कर्व, देखिए ये जो आपका आ रहा है, अब यहाँ पर देखिए ये तो यहाँ अगर आप देखें ये तो आपका बढ़ गया, है ना, एक। और एक ये आपका जो बना है, देखिए यहाँ पर जो इस तरह का, है ना, यहाँ पर सेंटर पॉइंट लिया, यहाँ सेंटर पॉइंट लिया, है ना। तो इसको अपन ने ये मिलाया, है ना। तो एक इसमें बन रहा है ये,
और एक बन रहा है आपको ये इस तरह का फ्री हैंड। तो पड़ेगा ना, यहाँ तो बन गया आपका ये कॉलम, मतलब आयत बन गई आपके पास में है। ये तो आपका है पिलर, और ये आपका मतलब हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और ये फ्रीक्वेंसी कर्व है ना। यहाँ अब आपको इसको फ्री हैंड बनाना है। कहाँ मिलाएंगे, जितने भी कॉलम आ रहे हैं, देखिए यहाँ से इस तरह रहते हैं, देखिए एक इस तरह आपका एक फ्री हैंड से ऐसे करके ये आपको इस तरह से आपका प्रत्येक कॉलम का देखिए यहाँ पर ये तो फ्री हैंड से आपको यहाँ पर ऐसे बनाना है कि ये कर्व शेप में आपका बन जाए। इसे ड्रॉप द फ्री हैंड, यू ड्रॉ द फ्री हैंड है ना। एक कर्व से बनाना है आपको, तो प्रत्येक कॉलम को आपको यहाँ से ड्रॉ करते हुए यहाँ पर आए, तो ये आपको कहलाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व या आवर्ती वक्र है ना। एक तो बन गया आपका आवर्ती आयतचित्र जो पहले अपन ने ड्रॉ किया था आपके पास में, इसका मतलब वो इसके लिए था आपका VS और HS। VS पर आपने शो किया था आपके फ्रीक्वेंसी, और HS पर शो किया था अपने नंबर ऑफ क्लास ग्रुप या X वैल्यू है ना। और उसके बाद में जो अपने इसके लिया कि यहाँ पर उसने बराबर आपके 1 ग्रुप लिया, या उसने अपने थोड़ी की फ्रीक्वेंसी लिया। ये आपके जो क्वेश्चंस आपको दिया जाता है, उस क्वेश्चंस के आधार पर आपको स्केल डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपके मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, नंबर ऑफ क्लास ग्रुप आपके कितने आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप चाहो तो इसको एलार्ज कर सकते हो, चाहे इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन द स्केल है ना। डिपेंड अकॉर्डिंग टू पेपर, ग्राफ पेपर, आपका पेपर कितना बड़ा है उसके आधार पर ही आपको इसको यहाँ ड्रॉ करना है। तो अपन ने इसको एक साथ में यहाँ पर ले लिया। देखिए अब इसी को अगर अपन शो करें आपके यहाँ पर, देखिए मैं इसको निकालता हूँ Z बराबर, देखिए L1 प्लस F1 माइनस F0 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। देखिए Z बराबर L कितना आपका आ रहा है 90 प्लस F कितना देंगे इसमें आपका F आ रहा है 205 माइनस 140 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 205 माइनस 140 माइनस F कितना आ रहा है इसमें 170। ये आपका 170 मल्टीप्लाई I इसी क्लास इंटरवल कितना आ रहा है 10। ये आपका 10। Z बराबर देखिए 90 प्लस ये कितना हो गया आपके पास में 65 मल्टीप्लाई 10, और ये आपका 10 माइनस 310। Z बराबर 90 प्लस ये आपका 650, और ये बन गया आपका 100। कितना आगे देखिए आपके ये 90 प्लस 0 से 0 10 6.5 है। यहाँ पर अपन 6.5 कितना हो गया आपको 96.5। ये आपका मोड वैल्यू आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये अपन ने 96.5 यहाँ कितना आ रहा था, देखिए मैंने कहा था 90 से 97 बीच में आएगा। यहाँ कितना आ रहा देखिए 96 मैंने यहाँ पर लिखा, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 96.5। अगर आप एग्जैक्ट अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका इसी ग्राफ के आधार पर और इसके आधार पर दोनों का जो मोड वैल्यू है वो आपका इक्वल आएगा, और यहाँ पर लगभग आपका इक्वल आ रहा है या 96.5 आ रहा है, और यहाँ मैंने कहा था 96 से 97 के बीच में आपका ये मोड वैल्यू यहाँ पर आया, क्योंकि मैंने फ्री हैंड से इसको ड्रॉ किया था, इसलिए फिर भी एग्जैक्ट के ही लगभग है आपके 96.5। तो एक अपन ग्राफ के माध्यम से अपन मोड वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें अपन हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व के द्वारा अपन शो कर सकते हैं, और ये आपका बेस रहेगा स्केल के आधार पर, और ये इसको अपन ने शो किया है उसका न्यूमेरिकल मेथड के आधार पर। दोनों का आपका आंसर मोड वैल्यू आपका एक आना चाहिए। इस तरह अपन ये तीन जो ग्राफ है वो अपन यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये आपका Z सिंबल्स ऑफ द मोड ग्रुप या मोड, ये आपका मोड निकालने का ग्राफिकल मेथड से इसको अपन चेक किया, इसके आधार पर लगभग आपका आंसर बिल्कुल इक्वल आ रहा है। दिस इज ए मोड
base of the histogram, it is polygon and frequency curve. This is a numerical methods. Okay, thank you.